हे बेटा बेटियों, गजानन महाराज के जीवनी के 18वें अध्याय चल रहा है। 18वें अध्याय की तीसरी कथा आपने सुन ली। कितनी मार्मिक कथा है। गजानन महाराज स्वयं गुरु और गोविंद, लेकिन शेगांव वासी के मन में यह था कि गुरु अलग है और गोविंद अलग। इस कारण उन्होंने आषाढ़ी एकादशी को भक्तों के साथ पांडुरंग के दर्शन करना सुनिश्चित किया। और जैसे ही पंढरपुर वो पहुंचते हैं तो प्रदक्षिणा के मार्ग में कुका जी पाटिल, जो शेगांव के निवासी हैं, उनका घर पड़ता है। वहां पर सभी लोग रुकते हैं। कुछ लोग जल्द से चंद्रभागा स्नान करके लाइन में लग जाते हैं, लेकिन एक भक्त जो बेचारा निर्धन है और गजानन महाराज की प्राणपण से सेवा करता था, वह किसी कारण से थोड़ी देर होने के कारण भीड़ बहुत अधिक बढ़ गई। जगह जगह पर पुलिस तैनात थी, बिसिल बज रही थी और जय जय राम कृष्ण हरि और विट्ठल विट्ठल की गूंज हो रही थी। और तमाम चंद्रभागा के तट पर सैकड़ों पंडाल लगे हुए थे, और जो अपने भजन में, पांडुरंग के भजन में तल्लीन थे, संतों के भजन में तल्लीन थे। अपार भीड़ के कारण बेचारा बापूना काले को विट्ठल के दर्शन करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, और वो मन ही मन भगवान को उलाहना देने लगा और कहने लगा कि पांडुरंग के लिए आप कमर पर हाथ पर रख के खड़े हो गए तत्पर, और वचन हरा लिया आपने कि जो भी तुम्हारे दर्शन करने आएंगे उनके समस्त पाप मिट जाएंगे। निवृत्ति नाथ में गुरु और गोविंद का पावर देकर आपने ज्ञानेश्वर भगवान से ज्ञानेश्वरी लिखवा दी। नामदेव के साथ आपने खिलवाड़ी की भोजन किया। यहां तक कि उनकी दासी जो जनाबाई है, उनके साथ कंडे थोपे, घर का काम किया और अभंग गाए। और एक नाथ के यहां तो आपने स्वयं जाकर 12 वर्ष नौकरी करी इस घोर कलयुग में। और तुकाराम को आपने उनकी इच्छा पूरी करी और विमान में सधे आकाश में ले गए। हे भगवान, मैं आपके भू वैकुंठ में खड़ा हूं, आपके मंदिर के पास खड़ा हूं, लेकिन मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे हैं। आप ना जाने कहां कहां भक्तों के कारण गए हैं। अरण्य गांव में जाकर आपने सावता माली के खेत की रक्षा की, उनके दर्शन किए। मारवाड़ प्रांत को आपने जलमग्न कर दिया। दामाजी पंत का कर चुकाने के लिए आप दरबार में पहुंच गए। क्या नहीं किया आपने। हे प्रभु, मैं यहां से आकर वंचित जा रहा हूं और आंख से उसके अश्रुधारा बह रही है। इस तरह वह विलाप करता हुआ वापिस आता है, आंखों से अविरल आंसू के साथ, और किसी तरह से मन में संतोष करता है कि गरीबों का जो मनोदय रहता है वो गरीबी के कारण पूर्ण नहीं हो पाता। अगर मेरे पास अगर कोई पैसा देली होते तो रिश्वत देकर मैं बड़े लोगों की लाइन में लगकर भगवान के दर्शन कर लेता, लेकिन गरीबी ने भी मेरा गला घोंट दिया। हाय रे मेरी किस्मत, जो भू वैकुंठ में आकर मैंने पंडरीनाथ के दर्शन नहीं कर पाया। हे भगवान, कब मेरी मनोकामना पूर्ण होगी और कैसे मुझे दर्शन होंगे आपके। इतनी भीड़ में मैं कैसे आपके पास आऊं। जगह जगह पर पुलिस और चींटियों को भी प्रवेश नहीं, मैं कैसे आ सकता हूं। वह बेचारा आंसू बहाता जाता, हिचकोले भरते जाता और भगवान से प्रार्थना करता, और किसी तरह
की कोशिश करने के बाद भी उसे भगवान के दर्शन नहीं होते, वापिस चला आता है और अपने आंसू पोंछता। और आंसू पोंछने के बाद ये जो भक्तगण हैं जिन्होंने पहले लाइन में लगे थे दर्शन करके आ गए, वो उसको उल्हाना देने लगते, उसकी हंसी मजाक उड़ाने लगते, कहने लगते हैं कि ये वेदांती है, इसका भगवान तो कण कण में व्याप्त है, यह हर जगह विट्ठल को देखता है, तो यहां आने की जरूरत क्या थी। दूसरा कहता है कि इसके हृदय में ही भगवान है, आत्मा में भगवान होते हैं, इसे आत्मज्ञान हो गया है, यह बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, इसे दर्शन करने की आवश्यकता नहीं। और ये बेकार ही लाइन में लगा, इसे हाथ में ही दर्शन कर लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा दाम्भिक है, मुंह में सक्रा खंड है, कथनी और कृति में अंतर है, इसीलिए इसको दर्शन नहीं हुए। चौथा बोलता है ये बचपन से ही अभागा है, अपन भाग्यशाली लोग हैं, भगवान के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। इस तरह के उलाहना का भी वज्रपात उसके हृदय में पड़ता है, और जो दुख और जो व्यथा उसके अंदर रहती है, जो वेदना, जो संताप, जो पीड़ा उसके अंदर रहती है, मनोदय से गजानन महाराज उसे जान जाते। वो बोलते बापूना तुम मेरे साथ आओ और इन लोगों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें दर्शन कराए देता हूं रुक्मणी वर के, वो बहुत दयालु है और तुम्हें दर्शन यहीं देंगे। वो आंखें बंद करो बस। और सावधान होने के बाद कमर पर हाथ रखे उन्होंने, तब आंख खोलने के लिए बोले कि अब आंख खोलो और दर्शन करो। जैसे ही आंख खोलते हैं उन्हें बहुत आश्चर्य होता है, महान आश्चर्य। जो मंदिर में विट्ठल की मूर्ति विराजमान है वही मूर्ति उन्हें वहां दिखाई देती है, गले में तुलसी की माला दिखाई देती है, माथे पर शिव जी की पिंडी दिखाई देती है, और बहुत अच्छे से वह दर्शन करता है। और दर्शन करने के बाद वह चरणों पर गिर जाता है, और चरणों पर गिरने के बाद फिर दर्शन करता है तो गजानन महाराज अपने रूप में दिखाई देते हैं। क्षण में पांडुरंग के दर्शन होते और क्षण में गजानन महाराज के दर्शन होते। तब वो बापूना काले से बोलते कि तुम धन्य हो, तुम कृतार्थ हो, तुम भाग्यशाली हो, तुमने गुरु के अंदर गुरु के भी और गोविंद के दोनों दर्शन कर। लोग गुरु और गोविंद में भिन्नता समझते हैं, जो अज्ञानी है। सचमुच में तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और तुम आत्मज्ञानी हो, तुम्हारा नाम ऊंचा होगा। और दूसरा, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और वह पुत्र बहुत भाग्यवान होगा, बहुत प्रगति करेगा, और आध्यात्मिक दृष्टि से उसे प्रसिद्धि मिलेगी। उसका नाम नामदेव रखना। कुछ दिनों के बाद उन्हें सही में पुत्र की उत्पत्ति होती है और वो नामदेव नाम रखता है और उसे प्रसिद्धि मिलती है। अब इसके बाद एक और कहानी बनती है कौठे बहादुर की, जिसे कुका जी पाटिल के यहाँ सभी भक्त लोग रुके रहते हैं, और वो कौठे बहादुर आषाढ़ी एकादशी में इनसे पहले आ जाता है। उसे हैजा का रोग हो जाता है, और हैजा का रोग फैला हुआ रहता है वहां पर। तो पुलिस के डर से वह छुपा रहता है, क्योंकि पुलिस उस समय हैजा वाले लोगों को और जो भी भक्तगण जहां घरों में रुके थे उन्हें चंद्रभागा के उस पार करडूवाड़ी स्टेशन पर छोड़ रहे थे। तब गजानन महाराज ने बोला कि अपना गांव का आदमी है, बनहाड़ का आदमी है, उसे ले चलते हैं। आप लोग साथ में, भले ही वो अपने साथ में नहीं आए, लेकिन उसे अपने को साथ में ले चलना अपना धर्म है। इसे इंसानियत कहते हैं, ये मानवता है। तब गजानन महाराज के साथ जो भक्त आए वो कहने लगे कि महाराज, इसे जो रोग हुआ है वो संसर्गजन्य है,
संक्रमित रोग है वो फैलेगा, हम लोग भी बीमार पड़ेंगे। आप इसका पीछा छोड़ दो, इसको ले जाने की बात मत करो, इस आफत को मोल मत लो। तब गजानन महाराज ने तुम कैसे नालायक हो? विपत्ति के समय काम आना चाहिए। लोग दूसरे का इलाज कराते, पुण्य काम अर्जित करते हैं, और तुम इसलिए अपने ग्राम बंधु को छोड़कर जा रहे हो। तब वो भक्त कहने लगे कि अब जान की बाजी लगाना पड़ रहा है, परिस्थिति ऐसी बन गई कि उसे छोड़ना ही उचित रहेगा। तब गजानन महाराज ने बोले कि नहीं, तुम जा सकते हो, मैं तो अपने ग्राम बंधु को साथ में लेके जाऊंगा। और ग्राम बंधु के पास जाते कौठे बहादुर से कहते, गोठो बस अब तुम्हारा गड़ांत दूर हो गया, मैंने तुम्हारा गड़ांत दूर कर दिया, और सर पर हाथ फेरे और उसे आलिंगन किया। उसके शरीर में ताकत आ गई। महान आश्चर्य, ये आश्चर्य सभी ने देखा। और ताकत आने के बाद उसे साथ में ले आए, और ले आने के बाद वो सेगांव में आ गए। कहते हैं कि विपत्ति के समय कोई काम नहीं आता, श्री हरि काम आते। गजानन महाराज ने उस वारी करके ये बता दिया कि गुरु ही गोविंद है। जो गुरु और गोविंद को पृथक मानते हैं वो अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। गुरु ही आत्मज्ञान देकर गोविंद के दर्शन कराता है, और गुरु ही गोविंद है, और उसका शिष्य भी उन्हीं की बराबरी, जब आत्मज्ञान हो जाता है तो उन्हीं में समाहित हो जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञानी संत और गोविंद और भक्त त्रिमूर्ति बन जाते। हे बेटा बेटी, ये ज्ञान की बात है। कहीं भी आप जाओ, जिस भी आत्मज्ञानी गुरु से आप प्रेम कर रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, तो तन मन धन से उन्हें साष्टांग प्रणिपात करो। तन मन धन से उनकी सेवा करो। कथनी और कृति में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लोग बोलते हैं भगवान को कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, कुछ क्या लागे मेरा, बोलते बाहर है लेकिन अंदर से कुछ नहीं रहता। कथनी और कृति में बहुत अंतर रहता है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आत्मज्ञान लेने के लिए आत्मज्ञानी संतों के चरणों को प्रणिपात करो, प्राणपन से उनका पूजन करो, और बिना भेदभाव के, बिना वाक्य जाल में फंसाए हुए मोक्ष के प्राप्त करने की दृष्टि से उनसे प्रश्न करो, और तन मन धन से सब कुछ समर्पित करते हुए कि सब कुछ वे ही है, उनकी सेवा करो। तब तुम्हें वो आत्मज्ञान देंगे और गोविंद के दर्शन कराएंगे, यानी मेरे दर्शन कराएंगे। और मैं और आत्मज्ञानी संत और शिष्य तीनों मिलकर हम एक हो जाएंगे। जैसे गंगा यमुना सरस्वती मिलकर त्रिवेणी संगम का तीर्थ होता है, यह तीर्थ सदगुरु ही करा सकते हैं, आत्मज्ञानी संत ही करा सकते हैं। इसके अलावा प्रभु से मिलने का कोई और मार्ग नहीं। और वो चरितार्थ किया गजानन महाराज ने आषाढ़ी एकादशी में भक्तों को ले जाके, और बापुना काले को अपने शरीर में विट्ठल के दर्शन करवाए। तब आश्चर्य हुआ कि गुरु और गोविंद में कोई भिन्नता नहीं होती। और कौठे बहादुर को जो हैजा हो गया था, उस हैजे को दूर किया। उल्टी और बमन दोनों उल्टी जो हो रही थी और जो दस्त लगे थे, ये दोनों बंद कर दिए, और उसके शरीर में शक्ति आ गई। ऐसे होते हैं सदगुरुदेव, जो अपने भक्तों को कष्टों से निकाल लेते हैं और इस भवसागर से पार भी करते हैं और ईश्वर के दर्शन भी कराते हैं। हे बेटा बेटियों, एकादशी के दिन ये कथा आप सुनोगे, आपके घर में ये गणपति रूप, ये गजानन रूप, ये नर्मदा का लाल गणेश, नर्मदा का पारस मणि चमकेगा, आपके भाग्य चमकेंगे, आपके यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होगी।
ज्ञान अंधेरा आपके घर से दूर हो जाएगा, अहंकार दूर हो जाएगा, लड़ाई झगड़े सब दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट, सारी विपत्ति वेदना सब दूर हो जाएगी। इस गजानन मणि को, या जो भी आपका आत्मज्ञानी संत है वही मणि है आपका, उसकी प्राणपन से पूजा करो। इस तरह गजानन महाराज लीला दिखाते हुए फिर सेगांव वापिस आते हैं। और जैसे ही सेगांव वापिस आते हैं तो मध्व संप्रदाय का एक बहुत बड़ा वेदांती साधु वहां पर आता है, और वह साधु गजानन की जो ख्याति है, जो प्रसिद्धि है, वह उसके कानों में सुनाई पड़ती है, और वह स्वयं अपने आंखों से उनकी ख्याति और प्रसिद्धि देखना चाहता था। उसको देखने के लिए वो सेगांव आता है और गंगा जल हाथ में रखता है और मंदिर जाता पूजन करने के लिए, मठ के सामने से, गजानन महाराज के मठ के सामने से। गजानन महाराज के मठ के सामने से जैसे ही वो निकलता है तो गजानन महाराज के मठ के द्वार पर एक काला कुत्ता पड़ा रहता है। तो वह जाता नहीं पूजा करने के लिए, और चिल्लाते रहता है कि यहाँ पर काला कुत्ता है जो मरा पड़ा हुआ है, जिससे बदबू आ रही है, और मैं यहाँ जा रहा हूं, और ये कैसे, यहाँ कैसी शुचिता है। वह कर्मकांडी था, पवित्रता और अपवित्रता का उसे ध्यान रखना पड़ता था। इस कारण गजानन महाराज को भला बुरा बोल रहा था कि मैंने इसकी प्रसिद्धि सुनी थी, लेकिन इसकी प्रचिति सुन है, ये बहुत दाम्भिक लगता है, और सब झूठी माया है, लोगों को झूठा प्रलोभन देता है, नंगा घूमता है और गंदे नाली का पानी पीता है, और द्वार पर इस प्रकार की गंदगी पड़ी हुई है। तब गजानन महाराज उसके मनोदय जानकर अपने मठ से उठकर बाहर आते हैं। तब बोलते हैं, महाराज जी आप पूजा करिए, मेरे साथ आप जो पानी जल, पवित्र जल लेके मंदिर चल रहे, मेरे साथ चलिए। बोले मैं यहां से क्रॉस नहीं होऊंगा, ये कुत्ता मरा पड़ा है। तब गजानन महाराज ने बोले कि ये मरा नहीं है, जीवित है। बोले मैं एक पैर से देख रहा हूं, ये मरा पड़ा है, इससे बदबू आ रही, सभी लोग बोल रहे कि कुत्ता मरा पड़ा है, तुम कैसे पागल हो जो इसको बोलते हो कि मरा नहीं। बोले हम पागल हैं, अज्ञानी है, लेकिन नहीं मरा है। तब वो कुत्ते के शरीर पर हाथ फेरते हैं, वह कुत्ता जीवित हो जाता है। बोलिए गजानन महाराज की जय। वह आश्चर्यचकित हो जाता है, उसके मन उसका द्रवित हो जाता है, अष्टभाव उदित हो जाते हैं। वह समझने लगता है कि मैं जो हूं अहंकार का पुतला हूं, और पवित्रता और अपवित्रता कोई चीज नहीं होती, प्रेम सबसे बड़ी चीज होती है। जिसका मन पवित्र रहता वही साधु होता है। मेरे साधुत्व पे लानत है। वह पश्चाताप करता है, पश्चाताप के आंसू बहाकर गजानन महाराज के चरणों पर गिर जाता है। गजानन महाराज उसे आशीर्वाद देते, वह भी प्रसिद्धि प्राप्त करता है। हे बेटा बेटी, एकादशी के दिन इस कथा को आप सुन रहे हो, आपके भाग्य की कल्पना मैं नहीं कर सकता, ना ही 33 कोटि देवता कर सकते। गजानन साधु संतों में शिरोमणि, और कई संत उन्होंने बना दिए हैं अपने आशीर्वाद से, और अनेकों चमत्कार दिखाए। जब कभी भी आप नर्मदा के तट पर जाओगे तो एक लाल पत्थर लेकर जरूर आ जाओ। एक छोटा सा पत्थर लाने में आपके घर का जो अंधेरा है वो दूर होने वाला है, आपके दुर्भाग्य समाप्त होने वाले, सौभाग्य की प्राप्ति होने वाली, आपके घर में कलह कलेश सब समाप्त होने वाले, क्योंकि गजानन मणि वहां पर विराजेगा। जो गजानन मणि की कथाएं को सुनता है उसका सर्व कल्याण सुनिश्चित है। हे बेटा बेटियों, मैंने पहले गजानन विजय नाम के ग्रंथ को 21 मणि में 21 अध्याय 21 मणि के नाम दिया हूं। उनका पठन करके, उनको ध्यान से, यदि किताब नहीं है तो सुन लीजिए आप, और 21 मणि प्राप्त करके अभी जो टाइम आ रहा है, माघ की सप्तमी शुक्ल पक्ष,
उस दिन गजानन महाराज प्रकट हुए। मैंने पिछली कथा में बैसाख बोल दिया, क्योंकि बैसाख और कोई संतों का रहा होगा, मेरे दिमाग में आ जाता है, मैं क्षमा चाहता हूं। माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन गजानन महाराज झूठे अन्न को, जहां पशु और श्वान उस भोजन को कर रहे थे, उस भोजन को खाते हुए प्रकट हुए। वो अन्न परब्रह्म है, जिससे जिससे उत्पत्ति हुई है अपनी, और उसी में अपन लय होने वाले हैं, ऐसा श्रुति कहती है। इसीलिए इस मणि की कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनो, और ध्यान पूर्वक सुनने के बाद इसका उद्यापन करो। और उद्यापन के लिए बहुत अच्छी तिथि आ रही है। यदि यह तिथि आपको नहीं प्राप्त होती है तो शुक्ल पक्ष की कोई भी चतुर्थी के दिन आप उद्यापन कर सकते हैं, और उद्यापन में गणेश जी का पूजन करना है आपको, या आपके पास जो लाल पत्थर है उसका पूजन करना है गणेश जी के साथ, और पूरा श्रृंगार करके, नहलाने धुलाने के बाद श्रृंगार करके गणेश जी की आरती करना है। गरीबों को दान पुण्य करना है, लाचारों बेचारों सहारों का थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देना, और भूखे प्राणियों को भोजन कराना। देखो तुम्हारे भाग्य कैसे चमकते हैं, तुम्हारा भाग्य पलटा खाएगा। विधान ने अगर तकलीफ लिखा है तो विधान भी पलटेगा, क्योंकि सदगुरु के अंदर ब्रह्मा जैसी सृजन करने की शक्ति, विष्णु जैसे पालन करने की शक्ति, और शिव जैसे प्राणों की रक्षा करने की शक्ति होती। वही सदगुरु है, दूसरा कोई नहीं। हे बेटा बेटियों, ध्यान पूर्वक इन कथाओं को सुनो। अगर वो कथाएं जो मैंने पढ़ा हूं किताब से हूबहू वो नहीं हो सकता, तो मेरे वीडियो सुन करके जब भी पूरे होते हैं तब उद्यापन कर देना शुक्ल चतुर्थी को, या आने वाली माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, जिस दिन गजानन महाराज सेगांव में एक पेड़ के नीचे प्रकट हुए जूठे अन्न खाते हुए, उस दिन आप ये कर सकते हो तो बहुत पुण्य मिलेगा। आपके पुण्य की बराबरी कोई नहीं करेगा। सब कुछ कठिनाई दूर हो जाएगी, सारे काम बन जाएंगे, सारी दिशाएं प्रसन्न होने वाली है, और सारे देवता का वास आपके घर में हो जाएगा। झूठ नहीं बोलता मैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अभियान पूरा होने दो, मुझे मदद करो, और जब आपका कष्ट दूर होगा तो मेरा लोक परलोक भी सुधरेगा। इस अभियान में मुझे सफलता हासिल होगी, ये आपका आशीर्वाद रहेगा। बोलिए समर्थ गुरु गजानन महाराज की जय।